इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन, इनके फार्मूला, सारा कुछ एक एक चीज़ हम कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन पहले हम देख लेते हैं ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन मोर देन वन टाइम इज़ कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर कोई हमारे पास फंक्शन है, उसका अगर हमने एक से ज़्यादा दफ़ा डेरिवेटिव लेना है ना, तो उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एक तो पता लग गया ना हमारे पास मैथ में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर हमने इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, उसका तो सिंपल डेरिवेटिव है। अगर जो आंसर आया उसका एक दफ़ा दोबारा हमने अगर डेरिवेटिव लिया, फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया, तो इसको क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना होता है ये हम देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिंपल हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई वन से। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, पहला पॉइंट है कि डी वाई ओवर डी एक्स को हम वाई वन से रिप्रेजेंट करते हैं। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डैश। इसका मतलब भी यही होता है, फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई डैश। ये तीन रिप्रेजेंटेशन है, वाई वन भी लिख सकते हैं, एफ डैश भी लिख सकते हैं, और वाई डैश। इन तीनों का मतलब क्या है कि हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, और फर्स्ट डेरिवेटिव, एक डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट में ये है कि डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, अगर एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया ये वाले फंक्शन का, अगर हमने इसी का ही दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो वो किस तरह लिखेंगे, इसको लिखते हैं, ये इस तरह लिखा हुआ है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वाई वन ओवर डी एक्स, या वाई टू। अगर एक फंक्शन का हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद जब दोबारा उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, या इस तरह। ये पार्ट टू की बात हो रही है। ठीक है, पार्ट वन क्लियर हो गया आपको कि वाई वन लिख सकते हैं, एफ डैश लिख सकते हैं, या वाई डैश लिख सकते हैं। इसको भी वाई टू लिख सकते हैं, या वाई डैश, या एफ डबल डैश। डबल डैश का मतलब होता है कि दो दफ़ा डेरिवेटिव। अगर इसके बाद दो एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ये जो पॉइंट थ्री है, पॉइंट थ्री का मतलब है ये जो हमारे पास ये दो दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद जब तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है, इधर आ जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इधर थ्री आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद इधर वाई टू आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं वाई थ्री, वाई थ्री, या इसको हम वाई ट्रिपल डैश, वाई के ऊपर तीन दफ़ा डैश, या एफ ऑफ एक्स के ऊपर तीन दफ़ा डैश, ट्रिपल डैश। इन सब का मतलब यही है, वाई थ्री, वाई ट्रिपल डैश, या एक्स ट्रिपल डैश का मतलब है कि तीन दफ़ा डेरिवेटिव लिया। ठीक है, ये एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक मार्क्स का या दो मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन और इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कि अगर वो क्वेश्चन में कहता है वाई वन फाइंड करो, वाई टू या वाई थ्री, इसका क्या मतलब है। वाई वन का मतलब है एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करो, वाई टू का मतलब दो दफ़ा, वाई थ्री का मतलब तीन दफ़ा। इसी तरह इसको हम वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन किस तरह हमने पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह सॉल्व करना होता है। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड वाई टू इफ़ वाई इज़ इक्वल टू दिस फंक्शन। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है वाई फंक्शन, और उसने कहा है कि वाई टू फाइंड करना है। वाई टू का मतलब होता है ये फंक्शन है, ठीक है, वाई टू, वाई टू का मतलब है कि दो दफ़ा इस फंक्शन का ना डेरिवेटिव लेना है, दो दफ़ा डेरिवेटिव लेके। इसमें इस क्वेश्चन में इतना भी लिखा जा सकता था, फाइंड एफ ऑफ डबल डैश फाइंड करो, या फाइंड करो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। इसका मतलब इन तीनों का मतलब सेम है कि वाई टू फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम ये जो फंक्शन है इसको हमने ले लिया इधर सोल्यूशन में, कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव। इसके बाद सबसे पहले एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, तो पहले डेरिवेटिव इसका आएगा एक्स क्यूब का, उसके बाद डेरिवेटिव इसका, फिर उसके बाद इसका। ठीक है, तो इधर पावर रूल लग गया, इधर भी पावर रूल लगेगा, ये कांस्टेंट है तो इधर डी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम सिंपल सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वाई वन आ गया एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद, वो ये आंसर आ गया, थ्री एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स। उसके बाद हमने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, ये वाला जो वाई वन है इसका जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है वाई टू। पेपर में क्वेश्चन में कहा गया कि वाई टू फाइंड करो,
ठीक है, हमने y1 फाइंड कर लिया, ये y1 आ गया। ठीक है, अब इसका एक दफ़ा दोबारा जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास y2 आ जाएगा। ठीक है, इसी का हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया, पहले डेरिवेटिव इसका फिर इसका 6x। ठीक है, ये 3 शुरू में आ गया, उसके बाद एक्स स्क्र के ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दैट, और ये एक्स ये कांस्टेंट है, ये शुरू में चला जाएगा। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स। अगर आपको वो नहीं अंडरस्टैंड तो मैंने वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, वो आप अच्छे से समझ लो कि बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद ये आप 100% ईजीली सॉल्व कर लोगे। उसका मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप इसको सॉल्व करोगे पावर रूल लगा के तो आपके पास y2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6x माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो हमने ये क्वेश्चन हमारे पास जो सैम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन था कि y2 फाइंड करना था इस फंक्शन का, y फंक्शन दिया इसका y2 फाइंड करना है, तो पहले एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो ये आया हमारे पास, उसके बाद इसी का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये क्या हमारे पास आया, ये y2 आया। ठीक है,